हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। और देखते हैं कि आज के आपके पर्सन की करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स क्या हैं और करंट एनर्जीज़ क्या है और क्या वो उनका कोई फ़ैसला चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा ना बोलते हुए पहले हम दुआ कर लेते हैं। ए अल्लाह, ए यकता, ये गाना है मौजूदा है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले है, बहुत ज़्यादा देने वाले है, मेरे खालिक है, मेरे मालिक। तुझे वास्ता देती हूँ मोहम्मद आले मोहम्मद का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का, फ़ातिमा तो ज़हरा का, मौला अली अलैहिस्सलाम का, मौला हसन अलैहिस्सलाम का, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला इमाम बाकर, मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम, मौला अली नकी अलैहिस्सलाम, मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और मौला इमाम साहिबुल असरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाइज मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाई मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाई मौला अली अस्कर अलैहिस्सलाम और सकाए सकीना वाली सकीना का वास्ता देकर मौला जो लोग इस वक्त मेरी रीडिंग पर आए हैं, तुझे तेरे मोहम्मद और उनकी आल पाक का वास्ता देती हूँ और सदका मांगती हूँ मोहम्मद और उनकी आल का कि इस वक्त जो मेरी रीडिंग पर आए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के सदक़े में हम सब की झोलियों को खुशियों से भर दे। जिस के दिल में जो भी उम्मीद आस लेकर आए हैं, जो दुआएं लेकर बैठे हैं, मौला सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे और ख़ास करके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अपने गायब के वसीलों से मदद भेज। जिस तरह खाना काबा को बचाने के लिए आपने अबाबील की मदद भेजी थी, इसी तरह मौला फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा को बचाने की फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अपनी मदद गायब से भेज। आमीन सुम्मा आमीन। और जिसके दिल में जो भी दुआ है मौला, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश लेकर यहाँ पे बैठे हैं, मौला उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। और जो जहाँ अपनी पसंद से रिश्ता इस्तवाज करना चाहते हैं, मौला उनके रिश्तों को शरई रिश्ते में बांध दे और जो मियाँ बीवी अपने मियाँ बीवी से अलग हुए हैं उनको एक कर दे। ठीक है जी, बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे और बीमारों को मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। असीरान शाम के सदक़े में परदेसियों को बाहिफाजत उनके घरों में बीवी बच्चों में मिला दे, माँ बाप से मिला दे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का सलाम, प्यार भरा सत श्री अकाल और नमस्ते। और आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, और जो नए सब्सक्राइबर हैं जिनके आगे वीडियो स्क्रॉल होते हुए आ गए, तो डेफिनेटली आज की रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। तो जो भी आपके पर्सनी है, अपने आप उसको जहन में ले आओ और अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ। जो मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी आपका रिचुअल है उसको पॉजिटिव एनर्जीज़ में अदा कर लीजिए। मैं यहाँ पे यूनिवर्स के कार्ड खोलती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन की आज की अभी की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दुआ मांगने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ाना डेली की बेस पर इससे लंबी दुआ करती हूँ और मेरी दुआ कम से कम आधा घंटा ले जाती। यहाँ पे जस्ट मैंने एक छोटा सा इब्तिदा की है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लोग टैरो रीडिंग के लिए आते हैं। अगर किसी को दुआ करवानी हो तो वो अपनी मैं कमेंट बॉक्स में नीचे आके अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी, ताकि तहज्जुद की नमाज में आपके लिए दुआएं की जा सकें। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आज के आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और क्या उनकी लाइफ का सिनेरियो चल रहा है। नहीं जनाब, हमने यूनिवर्स का गुलाब खिला दिया है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। अपने पर्सन को जहन में सोच लीजिए और सबसे पहले तो पॉजिटिव हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और 3। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि निदा भी काफ़ी देर हो गई, आप ना चार्म्स रीडिंग नहीं कर रही, तो मैंने सोचा चलें आज रीडिंग के आखिर में हम चार्म्स भी निकालेंगे, देखेंगे कि एंजल्स को क्या नज़र आता है आपके लिए। ठीक है जी, एक दफ़ा हम शफ़ल करेंगे और देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या निकल कर आई है। अलोननेस, ओके, और उसके नीचे गाइडेंस। ठीक हो गया, गो विद फ्लो, यानी कि ये खुद से निकल के आया। तो इस वक्त जो भी हैं आपके पर्सन, उन्होंने अपने आप को यूनिवर्स पे छोड़ दिया। देखते हैं यूनिवर्स को क्या नज़र आता है। नथिंगनेस, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सोरो, एंजाइटी, परेशानी और ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ,
अच्छी खासी छंड परेड हो रही है भी आपके पर्सन की। आपके पर्सन को ये तो अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, वो तन्हा है, अकेले हैं। इन 2 कार्ड से तो आपको अच्छा खासा खुद ही रियलाइज़ हो गया हो कि जिसकी लाइफ में आप ही नहीं हो उसकी लाइफ क्या होगी। अगर आपको इस दफ़ा तो डिवाइन ने इस तरह से क्लैरिफाई कर दिया। लास्ट में अभी मुझे किसी ने कहा था कि निदापी का ये खाली ब्लैक कार्ड, इसमें कुछ लिखा था, आपको कैसे पता है कि आप हमारे पर्सन की लाइफ में क्या नाम नहीं आता, वो वाकई में अकेले, हमें तो बड़े खुश नज़र आते हैं। तो इस दफ़ा डिवाइन ने आपका ये शिकवा भी दूर कर दिया कि यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पर वो बिल्कुल आप नहीं, उनकी लाइफ में तो कुछ नहीं है। वो खुद किस तरह है, वो इस तरह अलोन है। किस तरह है, टेंशन और एंजाइटी में है। क्यों है, क्योंकि डिवाइन इन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो अगर गौर से देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है और ये डेथ की एनर्जी होती है कि अच्छी खासी छंड परेड हो रही है। तो और इसीलिए आपके पर्सन ने गो विद फ्लो पे कर दी कि अब उनकी बस की बात ही नहीं रही। तो अब जो कुछ भी करेगा यूनिवर्स करेगा। आपको अपने पर्सन को नहीं, आपको यूनिवर्स को मनाना है। यूनिवर्स को से दुआएं करो, मैनिफेस्ट करो। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई लेटर या कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, क्योंकि मुझे एकदम से ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, या हो सकता है आपसे मिलने के लिए आ जाएं, या हो सकता है आपको ये बताएं कि भाई अभी मेरे पास कुछ सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि मैं तुम्हें कंप्लीशन नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन अभी तुम्हें मेरी साथ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ये कब तक करना पड़ेगा, मे बी आपको आने वाले 5 डेज़ तक, आने वाले 5 वीक तक, और मैक्सिमम आने वाले मैं आपको 9 मंथ का टाइम देती हूँ कि 1 माह के अंदर अंदर या 9 मंथ के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कोई ना कोई मेजर रिज़ल्ट लाजमी देंगे। क्योंकि जितना उनके साथ वो इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखो तो सेंटर में आया, मिड में आया, यानी कि अच्छी खासी डिवाइन इनकी छंड परेड ले रहा है। अगर आपकी छंड परेड हो रही है ना इनके बगैर दूर जाने से, तो ये भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद अपनी माँ के साथ, बहन भाइयों के साथ, या अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बड़ा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। इनके सर पर अजीब से बोझ हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं। अपनी परेशानी में यूनिवर्स ने ऐसी परेशानी में डाला है, सारा दिन जैसे मर्जी दिन गुजार लें, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपके पर्सन तकिए से ना अपने आंसू से ना उनके तकिए को भिगोते हैं, रुलाते हैं, गोते हैं, दिलवाते हैं। तो टेंशन ना लो, सेम सिनेरियो, क्योंकि डेथ की एनर्जी यहाँ पे, ये जो ब्लैकनेस की एनर्जी आती है ना, ये एक तरफ से मैं इसको इस तरह से लेती हूँ जैसे आपकी ना लवर की एनर्जी है। क्योंकि 2 लवर की एनर्जी में जब एक नहीं ना रहता, 2 में से एक को निकाल लो तो एक भी नहीं रहता। तो इट्स मीन अगर एक निकल गया तो ये ब्लैक हो गया। अगर आप उसकी लाइफ में नहीं, तो यहाँ पे देख लो वो कोई खुशियाँ, कोई एक भी कार्ड आ गया आपको खुशी का नज़र आए, यूनिवर्स को कुछ तो नज़र आता कि आपके बिना उसकी लाइफ में क्या है और क्या नहीं। ग्रीन पर याद रखना है कि आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी लगते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे ये बताएं ट्रू ओरेकल डेक कार्ड से मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या है। बहुत ज़्यादा सोचे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, रातों को नींद नहीं आ रही, कहीं ना कहीं आपको छोड़ के जाने का उन्हें गम बहुत है। उन्हें ये नहीं समझ आ रही वो किस तरह, इस तरह का क्या सिनेरियो बने, वो इस तरह का क्या करें कि घर वालों को भी मना लें और आपको भी पालें उन्होंने। क्योंकि हो सकता है जब आप लोग आपने या उन्हें प्रपोजल की बात की हो या शादी की बात की, तो उस वक्त उन्होंने मुंह तोड़ के जवाब दे दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ डिवाइन को पसंद नहीं, क्योंकि डिवाइन को पता था कि डिवाइन ने आपको मेड फॉर ईच अदर बनाया, एक दूसरे के लिए बनाया है। अब जब उन्होंने आपका दिल तो तोड़ दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिवाइन को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब डिवाइन उससे अपने तरीके से, अल्लाह उससे अपने तरीके से, कुदरत उसे अपने तरीके से अच्छी खासी छंड परेड कर रही है। इसलिए आप दुनिया के शशकों पर मत जाना, इस चीज़ को देखो कि इस वक्त जो हालात दुनिया आपको दिखा रही है वो उसके साथ चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई अगर वो मैरिड हैं तो वो अपनी बीवी के पास नहीं जा रहे होंगे, या अपने बच्चों को खिला पिला नहीं रहे होंगे, या दोस्तों में उठ बैठ नहीं रहे होंगे, या काम काज नहीं कर रहे होंगे, सन्यासी हो गए होंगे जी, वे किसी दरबार में बाहर जाके बैठ गए, नहीं कर, वो दुनिया के वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक होता है ना ज़िंदगी को गुजारना, और एक होता है ज़िंदगी को जीना। वो ज़िंदगी को सिर्फ गुजार रहे हैं, वो ज़िंदगी को जी नहीं रहे। ठीक है, जिएंगे वो तब जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे, ठीक है, या आ जाओगे आप, जो भी मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि अगर आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा वक्त मांगते हैं तो उन्हें वक्त दे दो, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं ट्रू डायरेक्ट में से इस वक्त आपके पर्सन, मेरे देखने वालों के व्यूअर्स के पर्सन, इनके लिए क्या थॉट्स और फीलिंग्स रखते हैं। मैच्योरिटी, आपके पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो अच्छी खासी आपके पर्सन की छंड परेड, मैंने आपको पहले कहा कि छंड परेड तो अच्छी खासी हो रही है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई
गलती हो गई मेरे से, हो ही गई है गलती आपके पर्सन से, मैच्योरिटी आ रही है, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था या लौट कर आपके पास आना चाहिए था। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्या अगर मैच्योरिटी आई है तो किस लेवल तक मैच्योरिटी आई है, किस हद तक सोच पा रहे हैं। डेटिंग, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको प्यार की ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे आपकी तरफ एक प्यार भरा प्रपोज़ल या कमिटमेंट आता हुआ नज़र आता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट शादी का होगा तो मे भी ये शादी तो ना हो, लेकिन हाँ आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, अपना गम सुनाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं क्या सिनेरियो बना था। हो सकता है आपसे छोटा मोटा सॉरी बोल दे कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे दिल से माफ़ कर दोगे या कर दोगी तो मेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। ये जो अकेलापन हो, ये जो सौरो आ रहा है ना, ये शायद इसीलिए आ रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन को जो इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है ना, वो डिवाइन को बर्दाश्त नहीं हो रही। फॉरगिवनेस, मैंने क्या कहा कि वो आपसे माफ़ी ही मांगेंगे कि उन्हें इस चीज़ का बहुत शदीद पछतावा है कि जब तक आप उसे फॉरगिव नहीं करोगे उसे ये अकेलापन भी महसूस होगा, ये पछतावा भी फील होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ रही है। नहीं निदापी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ी शशके की लाइफ जी रही है, ये जी रहा है, उसको तो मेरी परवाह भी नहीं है। बेटा जी परवाह तो उसको अच्छी खासी है, और जितनी उसको हो रही है इतनी तो आपको भी नहीं हो रही होगी, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रहे हैं आपके पर्सन आपके पास, ठीक है जी। तो इसलिए इसको आपने टेंशन नहीं लेनी। और बॉटम ऑफ द डेक में है जी डिवाइन फेमिनिन, उनकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होगी, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो भैया आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बड़ा घूम फिर के तेज़ी से आ रहे हैं, इसलिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। 1 मिनट में ज़रा कार्ड को सेट कर लूँ, क्योंकि ये बड़े कार्ड हैं, इनको नीचे कर देते हैं, छोटे वालों को हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको कार्ड साथ साथ समझ आते रहें। ले जनाब, ट्रांसफॉर्मेशन दरमियान में था, सोरो सेकंड पे था और बॉटम ऑफ द डेक में लॉन्लीनेस था। ले यहाँ पे हो गई ये कार्ड सेट। अब हम देखते हैं टैरो से मैं देखना चाहूँगी डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वालों की एनर्जी में सीधा ही पकड़ा। डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मुझे मेजर अरकाना से मेजर जवाब चाहिए। क्या अगर इनके पर्सन के दिल में सोरो की एनर्जी है, क्या इनके पर्सन के दिल में अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तन्हाइयाँ फील हो रही हैं, गम फील हो रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या नज़र आता है कि कब तक इनके पर्सन अभी हाल फ़िलहाल में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी दिल की क्या सूरत हाल है, उनके अंदर क्या चल रहा है, किस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और क्या कोई शादी का कोई पक्का सच्चा प्रॉमिस आएगा या कोई एक्शन आएगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं क्या इस तरह की कोई एनर्जी आ रही है। लवर्स, ओके देख लिया मैंने, जब ये कार्ड है मैंने आपको कहा ना लवर्स की एनर्जी है, मान लिया करो कि 2 में से जब एक निकलता है ना तो फिर एक भी नहीं रहता। तो अगर आप इस वक्त क्षण परेड में हो ना, तो ये ना सोचना कि आपके पर्सन क्षण परेड में नहीं है, उनकी तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि आपकी सोच होगी, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने बचकाने फैसले लिए। शायद इसीलिए यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड है कि उस वक्त उन्हें अपने उस बेवकूफ़ाना फ़ैसलों की समझ आ गई कि जनाब ये हमसे गलती हो गई कि मैंने अपने पर्सन को क्यों छोड़ा। हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हों और हो सकता है ये एज में आपसे या मैच्योरिटी में आपसे छोटे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझसे आपकी तरफ लव मैरिज की तरफ से आता हुआ कार्ड है कि कहीं ना कहीं अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन शायद इनकी फैमिली वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोर्ट में या कम दोस्तों की रेंज में आके आपसे निकाह करें। बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला या रस्मो रिवाज वाली शादी नहीं होगी, लेकिन यह है कि शादी की ऑफ़र ला रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप के साथ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इतनी ज़्यादा थिंकिंग है, इतनी ज़्यादा छंडब्रेड है कि अब आपके पर्सन अगर आपको 22 साल के लगते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे 40 साल या 45 साल की मैच्योरिटी आती हुई आपके पर्सन में नज़र आती है। उन्हें कहीं ना कहीं ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी बंदी या बंदे को छोड़कर ज़रूरत से ज़्यादा ही बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर लिया है। अब मुझे कहीं ना कहीं जाकर अपनी पर्सन को अपोलोजाइज़ करना है, उसे माफ़ी मांगनी है। जिनकी बातों में आकर मैंने उन्हें छोड़ा था, कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर मैजिक भी चल रहा है और उन्हें ऑफ़र्स भी दी जा रही। कार्ड नहीं निकल रहे तो मैं रैंडमली खुद ही निकाल लेती हूँ। आप लोगों को अलग करने के लिए जादू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है जनाब। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी भी जगलिंग, थोड़ा बहुत जगलिंग में है कि
दुनिया की हर चीज़, मैंने यहाँ पे आपको कहा कि दुनिया की हर चीज़ के शशके आपको नज़र आते होंगे, जहाँ पे आपको दिखा दूँ कि दुनिया उनके पास है, गाड़ी उनके पास है, घर उनके पास है, फिर भी खिड़की के बाहर कुछ है। वो खिड़की के बाहर कौन है? वो खिड़की के बाहर आप हो। वो खिड़की के बाहर कौन है? वो खिड़की के बाहर उनके दिल का सुकून है, उनकी खुशियाँ हैं, उनकी अरमान है। वो कौन है? वो आप हो, वो ये है। और ये कार्ड अगर आप देखो तो इस लवर्स के नीचे आया, और लवर्स के ऊपर देखो तो नथिंगनेस है। ये सब कुछ होने के बावजूद अगर उनके पास कुछ नहीं है तो समझ लो कि फिर आपके पर्सन आपके पास ही लौट कर आने की तैयारियों में है। 2 कार्ड है, एक चाहिए ताकि मैं देख बोझ, फैमिली का बोझ आ गया। सोरो के नीचे पेज, और पेज के नीचे फैमिली का बर्डन कर। मैंने आपको पहले कहा कि फैमिली वालों ने अपना कारनामा दिखा दी, फैमिली वालों ने अपनी करतूतें दिखा दी। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में शायद कुछ इस तरह का है कि पैसा 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 पैसा, या फिर वो बचपन से एंगेज्ड होंगे, या फिर उन्हें कहोगे कि हम फैमिली से बाहर या बरादरी से बाहर नहीं करते, या हिंदू मुस्लिम का मसला आ सकता है, या फिर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मसला है। कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर है जहाँ पे आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर हैं कि मुझे अगर आपकी तरफ आना पड़ेगा तो बहुत कुछ लोगों से लड़ना पड़ेगा, शायद खुद से, घर वालों से। 10 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप। ओके जी जनाब, यहाँ पे अब आपका बन गया है कपल, क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप। सेम एनर्जी में जी रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं किंग हो गए हैं 2। तो कभी आपके पर्सन प्यार के बारे में सोचते हैं, और कभी आपके पर्सन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। कभी बहुत ज़्यादा समझदारी का सबूत देते हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा भरपूर घर देते हैं, फिर कभी सोचते हैं कि नहीं यार शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। जो एस ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं उनके विजन्स क्लियर हो रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ एंजल्स प्लीज़, बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं कि क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या सिनेरियो बनता है। स्टार, वाओ, और जस्टिस, स्टार के नीचे जस्टिस, टेबल। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये जो क्षण परेड हुई है ना, मैंने तो आपको पहले कहा कि ऐसी ज़बरदस्त क्षण परेड होगी कि अब आपके पर्सन कम अज़ कम ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि लवर की एनर्जीज के साथ किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप, इसको मैं यूं कर देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये देखो, अब आपको समझ में आएगा किंग और ये सेम एनर्जी, ये मियाँ बीवी की एनर्जी है, क्योंकि बादशाह के साथ मलका ही सूट करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अब विश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरी पर्सन ही वापस आ जाए। वो किस तरह वापस आए, ये तो या तो हेरोफेंट से मैं ये बता सकती हूँ, और टेम्परेंस की एनर्जी से, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ये बता सकती हूँ कि जो मुझे क्लियर नज़र आता है या तो कोई मुआवजा होगा, और जिस मुआवजे का आप इंतज़ार कर रहे हो कि या अल्लाह पाक कुछ इस तरह का मुआवजा कर दे कि सब कुछ मेरे हक में, मुझे सब मेरे बारे में बोलना शुरू कर दे, सब हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, हमारा एक अपना घर बार हो, हमारा अपनी एक फैमिली हो। कहीं ना कहीं फैमिली वालों ने बहुत ही अपना रोब जमा रखा है। ये भी फैमिली का कार्ड है और ये भी फैमिली का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10 हो, अक्टूबर के महीने में पैदा हुए हैं, उनकी जिस घर में रहते हो, घर गली नंबर 10 हो, घर नंबर 10 हो, कुछ भी हो सकता है। जिस दिन आप मिले हो वो तारीख 10 हो, जिस दिन आप बिछड़े हो वो तारीख 10 हो, जिस दिन आप लास्ट टाइम मिले हो वो तारीख 10 हो सकती है। इसके अलावा आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में मुझे फरवरी का महीना बहुत अहम नज़र आता है, 5 का महीना बहुत अहम, मई का महीना बहुत अहम नज़र आता है, सितंबर का महीना बहुत अहम है, जनवरी का महीना बहुत अहम है। इसके अलावा किसी के लिए यहाँ पर मुझे अगस्त का महीना बहुत अहम नज़र आता है। डेट ऑफ बर्थ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मुझे 20 की डेट ऑफ बर्थ नज़र आती है, 27 की डेट ऑफ बर्थ नज़र आती है, 31 की नज़र आती है। 7 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी भी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए होंगे, 25 तारीख को पैदा हुए होंगे, या फिर 16 तारीख को पैदा हुए हैं। कुछ इस तरह की डेट्स हैं जहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त जो सोच है ना वो सिर्फ सोच रहे। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कोई नहीं नज़र आया कि मैं कहूँ कि कोई एक्शन आता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे आया था गो विथ फ्लो। उन्होंने अपने आप को अल्लाह पर, डिवाइन पर, कुदरत पर छोड़ दिया कि भाई जो करेंगे अल्लाह करेंगे, जैसा होगा करेंगे। मेरे साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, मेरे साथ जो होना था हो गया। अगर कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आता है तो आप उसको एक्सेप्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन अभी मुझे सिर्फ कॉल या मिस कॉल ही आती हुई नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन अभी कोई आपको अथेंटिक ऑफ़र देकर आपको अपनी तरफ ये कहें कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अभी तुमसे शादी करूँगा। मुझे उनकी तरफ से आपकी तरफ सॉरी आता हुआ नज़र आता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, मुझे वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं क्लियर है कि उन्हें ये चीज़ फील हो गई है कि उनको जो उनकी फैमिली वालों ने उन पर मैजिक किया था, ये आपको दिखा दूँ।
7 ऑफ कप की एनर्जी में कोई सांप है, कहीं की ऐसा बंदा है जो उनके ऊपर मैजिक कर रहा है, जिसने मेटल का मास्क पहना हुआ है। ये इनकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, अगर मैरिड है तो शौहर हो सकते हैं या बीवी हो सकती है, ये बच्चों वाले हो सकते हैं, 2-4 बच्चे इनके नज़र आते हैं कम से कम। या फिर ये भी हो सकता है कि वाइस वर्सा में आप मैरिड हो और आप किसी अनमैरिड के लिए देख रहे हो और यही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप अब कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एंजल से बात भी हम पता करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन पर या आप पर फैमिली वालों का बोझ बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपके फैमिली, इनके पर्सन की फैमिली लेने को पहले हमारी ज़रूरतों को पूरा करो, बहन की शादी, भाई की शादी, घर के खर्चे, ये कर वो कर, बिल देने, ऐसे करने में तुमने उसके साथ शादी कर ली तो हमारा क्या बनेगा। या तुम्हारी अगर ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड है तो वो बीवी अब आपकी तरफ नहीं आने दे रही होगी कि भाई उसको मुझे तो संभालो, फिर उसको भी देख लेना, अगर तुम उसके पास गए तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी। या माँ ने कहा होगा कि अगर तुमने शादी की तो मैं हमसे चले जाओगे, हम ख़ानदान से निकाल देंगे, बरादरी से निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जायदाद का भी मसला बनता नज़र आता है। हो सकता है कि आपके फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में पैसे का या जायदाद का, ज़मीनों का बहुत मसला हो, अदालती कार्रवाई चल रही हो। आप लोगों में से अगर कोई डिवोर्सी है या डिवोर्स की नौबत पे आया हुआ है तो जनाब मुझे यहाँ पे आपकी डिवोर्स होती तो कंफर्म तौर पे नज़र आती है कि आपकी डिवोर्स पक्का है कि डिवोर्स होगी। क्योंकि अगर आप अपने शोहर के लिए देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका दोबारा पैचअप होगा, ठीक है। और अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है देन फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, आप किसी दूसरी रीडिंग को चेक कर लेना, क्योंकि आज की रीडिंग प्योर सोलमेट कनेक्शन निकल के आया। लवर के साथ, किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन दिन रात रो रो के अल्लाह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यही बताती है, हेरोफ्रेंड की एनर्जी भी यही बताती है कि आपके पर्सन दिन को तो जैसे मर्जी रो धोकर गुजार लेते हैं, कहीं ना कहीं जब रात आती है तो आपके पर्सन दुहाइयाँ दे के रोना शुरू कर देते हैं कि मौला मुझे मेरी पर्सनी या मेरा पर्सन वापस चाहिए, मुझे मेरा प्यार मुझे वापस लौटा दो, मेरी गलतियाँ मेरे गुनाह माफ़ फरमा दो। अगर मेरे से कोई बोला गया या कि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अगर इंडियंस के लिए बताऊं तो ये आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा में ज़रूरी नहीं होता कि आपके पर्सन आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करे। कहीं ना कहीं ये सिनेरियो भी बन जाता है कि जो कार्मिक रिलेशन होता है आपको स्पिरिचुअल लाइफ में लाने के लिए आपकी ज़िंदगी में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर बता दूँ कि यहाँ पे मुझे एक प्योर लव की एनर्जी फील हो रही है, प्योर डिवाइन लव की एनर्जी फील हो रही है। जैसे कोई किसी से बहुत ही सच्चा प्यार करता है लेकिन इस हद तक मजबूर है कि किसी के आगे कुछ बोल नहीं पाता, उसका बस ही नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे किसी ने शायद येलो कलर का सूट पहन रखा है और वाइट कलर का ऊपर दुपट्टा ले रखा है। अगर इस तरह की किसी ने सूट या कपड़ा पहन रखा है या आपके आसपास कोई येलो चीज़ है तो फोकस करो, ये रीडिंग आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं ये देखूं कि आपके पर्सन को आजकल पैसों के लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, कहीं ना कहीं वो आपको लेकर और अपनी फैमिली को लेकर कंबाइन करना चाह रहे, इक्वल एंड गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। लाइक ऐसे ही है ये कि जैसे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं कंपैरिजन बोलना चाह रही थी, कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि आपको लेके कैसे चलूं, क्योंकि इनको अपनी फैमिली को जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये एक बोझ है, ठीक है। लेकिन जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली में, अपनी ज़िंदगी में आपको लेके खुशियाँ नज़र आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फैमिली बताती है अगर तुमने एक हमें छोड़कर अगर नई शुरुआत की तो भैया तुम्हारी ज़िंदगी में एक बोझ आ जाएगा और तुम्हें ये बोझ ऐसे लगेगा फिर हमें मत कहना कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। क्योंकि जब ऐसी शादियाँ होती तो अक्सर फैमिली वाले खुद ही उस शादी को तोड़वाने के लिए इस तरह का सिनेरियो बनाते हैं, तेरी बीवी ने ये कर दिया, तेरे शोहर ने ये कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लव मैरिजेस ज़्यादातर नाकाम भी इसीलिए हो जाती है कि अरेंज मैरिज में ये होता है कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो भी जाए तो घर वाले मिलकर उनकी सलाह कराते हैं। लेकिन अगर लव मैरिज में लड़ाई झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी में तो दोनों तरफ से उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि निकाह पड़ा हुआ है या फेरे लिए में जो भी शादी के स्पिरिचुअल रिचुअल्स अदा किए गए हैं उनका अपना कोई मकाम है, खुद गुनाहगार हो जाते हैं सिर्फ उस लव जोड़े को, उन लव बर्ड को दूर करने की खातिर। तो ये इंतहाई गलत चीज़ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो देखते हैं कि एंजल्स को क्या नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे तो यहाँ पे नज़र आता है कि इनके पर्सन बहुत ज़्यादा अल्लाह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं अगर इनके जहन में कोई सवाल है, अपना सवाल पूछ ली। मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकवरी, मैंने कहा ना आपके पर्सन जितनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना आपके पर्सन की, रिकवरी आना तो बनता है। वो अपने आप को रिकवर करे, गो विद फ्लो की एनर्जी में आ गया। लिहाजा आप भी अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लें।
ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, वन मोर कार्ड और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे कि आपके लिए क्या डिवाइन को नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसफुल रेजोल्यूशन, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लेके आओ। आप पॉजिटिव नहीं हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं जानना चाहती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में इनके लिए क्या निकल के आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्या नाम नहीं आता, परेशान हो रहे हो। नो, अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं तो नो। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग पे आपको यकीन नहीं है और ये रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो गलत बात है। आपके पर्सन राइट है और आपको आपके पर्सन को आपके पास आना होगा। कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो ज़रूर बनेगा कि आपके पर्सन आपको आके ये ज़रूर बताएंगे कि भैया हमसे ये गलती हुई थी तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये नो, कुछ लोग, अगर आपको कोई भी सोचता है ये ना सोच लेना कि नो आ गया तो अब शायद हमारी शादी नहीं होगी, शायद मेरे पर्सन नहीं आएंगे। पर्सन आएंगे, लेकिन अभी आपने कहा कि पूछा कि वो कब तक आएंगे, तो अभी नीचे रीडिंग में भी मुझे कोई एक्शन का कारण नहीं नजर आई। उनकी थॉट्स और डीप फीलिंग ही थी, ठीक है। तो अगर ये आपकी सोच, आपके पर्सन की सोच और डीप फीलिंग है तो आपकी तरफ अपोलोजाइज करते हुए अभी उनका सिनेरियो कुछ इस तरह का चल रहा है कि जिसमें आपके देखने वालों के पर्सन जो हैं वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके चार्म्स क्या निकल के आते हैं, ठीक है जी। ओके जी, एंजल्स को क्या नज़र आता है कि आपकी लाइफ में क्या नई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं कि देखने वालों के लिए क्या निकल के, काफ़ी ज़्यादा ही आ गया। ओके जी, देखते हैं क्या क्या निकल के आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिंग आई है। हो सकता है आप एंगेज्ड हो और हो सकता है कि आपके पर्सन जो प्रपोजल आया था आपसे मिलने आए तो आपको प्रपोजल दे दें। एक आ गया रिंग, एक आ गई बटरफ्लाई। न्यू चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से नज़र आता है। बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा सिंबल है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ आ रहे हैं। आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट में एन हो सकता है या नाम ही एन से शुरू हो सकता है। इसके बाद राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड इनके ऊपर व्हील ऑफ फॉर्चून छोटा सा घूमा है। तो हो सकता है अगर एंजल्स को व्हील ऑफ फॉर्चून है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन रुक गए हैं, ठीक है, स्टक हुए पड़े हैं, इसीलिए शायद उन्होंने अपने आप को गो विद फ्लो में कर दिया। लेकिन एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं। डांसिंग लेडी, कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग पे राज करती हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर, ये आ गया है छोटा सा बिच्छू है, ये है ना, केकड़ा है ये, ठीक है जी। तो ये कैंसेरियन के लिए कुछ अहम हो सकता है। देखो, केकड़े की एक इलामत ये भी होती है कि पानी में रहना पसंद करता है। तो देख लेना कि अगर आपको किस तरह ये आपके साथ रेजोनेट होता है। साइकिल, आपकी ज़िंदगी का साइकिल का पहिया घूम रहा है, लेकिन थोड़ा स्लोली विन द रेस। जैसे कि उन्होंने गो विद फ्लो की एनर्जी अगेन आई, लेकिन साइकिल का पहिया, तो यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि एक बैलेंसिंग एनर्जी होनी चाहिए। ज़िंदगी की साइकिल को चलाने के लिए दोनों पहियों का होना ज़रूरी है। अगर एक पहिया भी रुक जाए या ख़राब हो जाए तो वो भी गाड़ी नहीं चलती। किसी के लिए छोटा सा जे आया है। जे अल्फ़ाबेट किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। ये आपके पर्सन का नाम हो सकता है उनके शहर का नाम हो सकता है उनके सिटी का नाम हो। और वाओ, एम आ गया, जे और एम, क्या बात है, क्या ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है जी। यहाँ पे देख लीजिए जनाब, आपकी रीडिंग में एंजल्स खुद आ गए हैं, ठीक है जी। बहुत ही अच्छी रीडिंग। यहाँ पे जेड आ गया है। हो सकता है आपके पर्सन का नाम जेड से शुरू होता हो या जेड से सिटी हो। किसी का नाम पर्सन के नाम में ओ आ सकता है या ओ भी हो सकता है। यहाँ पे एक प्यारा सा दिल आ गया जिसके ऊपर लव लिखा हुआ है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एंजल्स बताना चाहते हैं कि हमारी निगाह आप पर है। ये आ गया है जी, मैं तो इसे पंजतने पाक का पंजा कहती हूँ। तो अगर आपको इस तरह जिस तरह भी समझते हैं, एंजल्स का हाथ कह लो, एंजल्स का हाथ, अल्लाह का हाथ, पंजतने पाक का मौला गाजी अब्बास का हाथ आप पर है। कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा था कि मैजिक चल रहा है और बहुत काला सिपली इलम चल रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा अपने आप को कवर कर लो। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी अगेन क्लैरिफिकेशन हो गई है, कंफर्मेशन आ गई है स्टार की एनर्जीज के साथ। स्टार का आना, कहीं ना कहीं आपके पर्सन दिन रात मांग रहे हैं आपको और आपकी किस्मत की चाबी खुलने वाली है। जो ये छोटा सा यूनिवर्स घूमा था वहाँ पर इतनी बड़ी आपकी दिल की चाबी खुलने वाली है। तो भैया यहाँ पर ये आपके एंजल्स थे। एंजल्स मैं चार्म रीडिंग थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको यहाँ पे पोस्ट करके आप लोग देख लीजिएगा। तो रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपको क्या चीज़ पसंद आती है, क्या नहीं आती, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपने लिए कोई भी जो भी आपकी परेशानी, अपने आप को हील करने के लिए
तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिख कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ये पॉजिटिव एनर्जी जल्द से जल्द आपके पास कैरी हो जाए। आज की रीडिंग में मुझे कोई इतना खास सेक्शन नज़र नहीं आया, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल की रीडिंग को आप चेक कीजिएगा, उसमें डेफिनेटली एनर्जी मून के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आपको एक तरीका बताती हूँ, यहाँ पे लवर है, नथिंगनेस है, तो ये याद रखना कि अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लें, तो भैया आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द पॉजिटिव सोचो। मेरे पर्सन आ रहे हैं, हमारा रिश्ता हो रहा है, हमारा निकाह हो रहा है, हमारे फेरे लग रहे हैं, हमारी शादी होगी, हमारा अपना घर है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।